सुनील जी, मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं। एक चीज और याद रखना होगा कि जो राहुल गांधी कह रहे थे वो सारे लोग टारगेट किए जा रहे हैं जो अडानी के अगेंस्ट बोलते हैं, और बार बार ये कोशिश होती है कि अडानी से ध्यान हटे और अडानी के ऊपर फोकस ना रहे, चाहे वो हिंडनबर्ग। अडानी के अगेंस्ट कोई भी जांच नहीं हो सकती है, कोई भी जांच नहीं हो सकती है। क्योंकि जिन लोगों को ये नोटिस आया है उसमें जो ज्यादातर नाम है, चाहे वो महुआ मैत्रा हो, प्रियंका चतुर्वेदी हो, सीताराम येचुरी, राघव चड्ढा, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, आर्य शशि थरूर, राहुल गांधी का जो पूरा ऑफिस के जो लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये सब लोगों, ये वो लोग हैं जो लगातार अडानी के अगेंस्ट बोल रहे हैं। और मैं एक नाम मेरे हिसाब से, क्योंकि वो इस समय जेल में नहीं है, अगर संजय सिंह बाहर होते तो मैं इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं कि संजय सिंह का नाम भी इस लिस्ट में होता अगर वो आज जेल से बाहर होते। तो संजय सिंह को तो उन्होंने अंदर किया है, और शायद ये जो नाम है ये वो नाम भी है कि अगर अगर 2024 में सरकार आई तो ये जो भी नाम मैं ले रहा हूं ये अगले 1 साल के अंदर ये बाहर नहीं होंगे, जेल के अंदर होंगे, ये भी आप गारंटी ले सकते हैं। सुनील जी, मैं शुरुआत इसलिए आपसे कर रहा हूं कि ये तो बहुत बार होता है, ये कई जगह है कि भाई कॉरपोरेट और नेता की एक साठगांठ होती है, बहुत जगह है, होता भी है, दिखता भी है। इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठे पहुंचे हुए लोग, नाम क्या लेना, उनका किस तरह से एक समूह को उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया, ये जग जाहिर है। लेकिन एक प्रधानमंत्री का नेक्सस जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक कॉर्पोरेट घराने के साथ हो, ये पहली बार हो रहा है। प्रधानमंत्री और वो बिल्कुल एक मतलब हाथ में हाथ डाल के एक साथ इन टेंडम काम कर रहे हैं। तो आपसे दोनों चीजों पे बात करना है, अडानी जी की बात और ये जो एप्पल का खुलासा है, इस दोनों की रिलेशनशिप हो जो राहुल गांधी ने कल किया। सुनील भाई साहब, सुनील जी अब आप आ गए। और मैं एक उस प्रश्न को भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोहिया की मुझे याद आई जब मैंने कहा कि मोदी जी इज एम्प्लॉयड बाय अडानी। ये था, ये गांधी नहीं है, मुझे लोहिया ज्यादा नजर आ रहे थे। सुनील जी। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। इस तरह की आक्रामकता सत्ता के खिलाफ लोहिया की ही हो सकती थी, और सीधे सत्ता प्रतिष्ठा एकदम आमने सामने खड़ा हुई ताकत और इच्छा शक्ति और राजनीतिक ताकत तो लोहिया जी की ही रही है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। और यह धीरे धीरे देखिए, मतलब यही नहीं, अगर भारत जोड़ो यात्रा को भी अगर आप देखिए तो गांधी के साथ साथ उसमें लोगों से जुड़ना, उनकी बातों को सुनना, उनसे बात कायम करना, जो उनसे जानकारी मिलती है उसके आधार पे कभी अनुभव नहीं हुआ होगा। ये जब मोनोपोली हो जाती है और मोनोपोली के बाद किस तरीके से उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किया जाता है, इसका अंदाज नहीं है। ये जो अगर आज भी अगर बीएसएनएल ना होता तो टेलीफोन की शक्ल नहीं देखते लोग, क्योंकि आज भी जो बड़ी कंपनियां हैं या उन इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, सुदूरवर्ती इलाकों में जहां कम उपभोक्ता हैं, वहां कहाँ जा रहे हैं? आज भी इनका जो कवरेज एरिया कितना, केवल बड़े शहरों में या महानगरों में जहां पे कि इनको अच्छा बिजनेस मिल रहा है वहां है। प्राइवेट, और ये तथ्य है कि अगर सरकारी अस्पताल न होते तो ढेर सारे लोग बिना दवा और डॉक्टर की शक्ल देखे दुनिया छोड़ देते। आज जो जिस तरीके से चिकित्सा महंगी हुई है या बड़े संस्थान जिस तरीके से महंगे हुए हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए आपने ये जो है ना, जिनको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का टेलीफोन खरीदने में दिक्कत नहीं होती, ये उस कैटेगरी के लोग हैं जो ये कहते हैं कि निजीकरण प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए। प्राइवेट कंपनियों का क्या हाल है आप उनसे पूछिए, जो जहां पे इनकी मोनोपोली है जिन इलाकों में, वो क्या कर रहे हैं। वो शहरी इलाकों से 15 किलोमीटर दूर अंदर चले जाइए और आपको क्या सुविधा मिलती है। आप ये जियो को देख लीजिए। जियो जब आया था 1 साल तक इसने निःशुल्क मुफ्त लोगों को कनेक्शन दिए। उसके बाद जब इसके रेट्स आए और आज उसके रेट में कितना अंतर आ गया है, तिवारी जी बता दे एक बार, अगर ये जियो का कनेक्शन लिए होंगे तो, कि इनके डेटा का रेट और जो मोबाइल में इनके वाउचर भरे जाते हैं उनके रेट में कितनी वृद्धि हुई है। सवाल यही है कि आप सोचिए ना कि जैसे आपने हवाई अड्डों के लिए कहा, नीति आयोग ने एक निर्णय लिया कि अधिकतम 3 हवाई अड्डे किसी एक संस्थान को दिए जा सकते हैं। आपने बदल दिया, ये प्रतिबंध ही खत्म कर दिया आपने। आज आप बहस कर रहे हैं कि शराब की आबकारी नीति में परिवर्तन होने से कुछ लोगों को फायदा हुआ, तो आपकी इस नीति से में परिवर्तन होने से कितने लोगों को फायदा होगा? क्या ये जांच का विषय नहीं हो सकता? क्यों बदल दिया आपने?
सरकार ने हमेशा मोनोपोली को रोकने के लिए, एकाधिकार को रोकने के लिए इस तरह के नियम बनाए और आप उसे एकाधिकार की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। एक कंपनी, एक जैसे सब कुछ आपका एक है, उसी तरह से देश का सबसे बड़ा उद्योगपति है। ये पहली बार अपनी स्मृतियों में देख रहा हूं कि एक उद्योगपति के पक्ष में सरकार खड़ी है। सत्तारूढ़ पार्टी के लोग उसके बारे में बयान देते हैं कि एक कंपनी अगर लगातार बढ़ रही है तो उसमें हम आपको रोते हैं सवाल पर खड़ा करने वाले लोग। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो कैसे बढ़ रही है, किस तरीके से बढ़ रही है, आम आदमी की पूंजी का किस तरीके से बंटाधार है। अगर यह आरोप है कि किसी कंपनी के शेयर को कृत्रिम तरीके से बढ़ाया गया, सेल कंपनियों के माध्यम से उसमें निवेश किए गए, पैसे निकाले गए, पैसे डाले गए, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर आप कृत्रिम तरीके से ब्लैक मार्केटिंग क्या है? अगर कोई चीज होर्डिंग के माध्यम से उसकी कीमत आप बढ़ा देते हैं तो ये तो आपत्ति होती है कि साहब आप कैसे कर सकते हैं इस बात को। और ये कंपनी अनाप आर्थिक नियमों का उल्लंघन करके अपने शेयरों का के अनाप शनाप कीमत रख करके और सामान्य निवेशक से पैसा ले लेती है, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप इससे बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और सरकार एकदम सन्नाटे में कोई बात नहीं करती है। पता आप जो अडानी के मामले में बातें आई, आप कुछ भी बयान दीजिए कि साहब जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने खबर छापी है वो गलत है, हम नहीं विश्वास करते इस पर। और ये आंकड़े मेरे सामने, कौन कह रहा? मैं नहीं कहता कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं सही है, लेकिन ना कोई व्यक्ति आप बतावे तो कि ये गलत है। अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 22,000 करोड़ रुपए कहां से आए, सेल कंपनियों के माध्यम से आए, उन सेल कंपनियों की जानकारी होनी चाहिए। सरकार कह दे कि नहीं, गलत है, कोई सेल कंपनी नहीं है। हिंडनबर्ग जो आरोप लगा रहा है, आप उसके बारे में एक था कि आप अगर कोर्ट में खड़े होकर के कहते हैं कि जांच की आवश्यकता नहीं है, ये मतलब किस सरकार का रुख हो सकता है? ये उस आरोप को ही न तो आप नकारेंगे, न स्वीकार करेंगे और न जांच कराएंगे। आप किसी उद्योगपति के साथ कैसे, एक ऐसा उद्योगपति, मतलब अगर आप इतने रुपए, इतना आपका टर्नओवर हो जाए, आपकी वैल्यू इतनी बढ़ जाए और सरकार, देश के अर्थव्यवस्था में आपका योगदान कितना है, बेरोजगारी को दूर करने में कितना आपका योगदान है, जीएसटी आप कितना भुगतान करते हैं, उस मामले में भी आप नीचे आपका योगदान उतना उल्लेखनीय है नहीं है जितना नहीं लोगों का। सोशल सेक्टर में आपका कौन सा योगदान है? भाई हम और आप सुनते चले आ रहे हैं टाटा और बिरला, किसी जगह जाइए, सुदूर ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, आप पता चला कि धर्मशाला है, उनका स्कूल है, उनका अस्पताल है, उनके शोध संस्थान है, उनके वैज्ञानिक केंद्र हैं। मैंने आनंद वर्धन जी, हमारे प्रदेश का सबसे बहुत पिछड़ा इलाका है सोनभद्र। उस सोनभद्र में एक जगह है रेणुकूट, उस रेणुकूट में एक एल्युमिनियम की फैक्ट्री है, हिंडाल्को, बिरला की कंपनी है। चौथी पीढ़ी का आदमी वहां काम करता हुआ मिला और वो पूरा का पूरा जो टाउनशिप है वो किसी भी बड़े शहर से बेहतर है, जो बहुत बहुत शानदार व्यवस्था है। आपकी कौन सी व्यवस्था है साहब? आपने क्या किया? सोशल सेक्टर में आम आदमी के तरक्की के लिए आपका योगदान कौन? पूरी की पूरी सरकार खड़ी है वहां। तो या तो सत्तारूढ़ दल को उससे फायदा है या सत्तारूढ़ दल के बड़े नेताओं को उससे फायदा है। और अब आप फायदा लें, नुकसान लें, लेकिन किसकी कीमत पर? देश की आम जनता की कीमत पर। और दूसरी तरफ आप क्या निर्णय लेते हैं कि साहब आप बासमती चावल का निर्यात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बासमती चावल के उपभोक्ता कौन है? अडानी जी हैं। हम आप तो नहीं हो सकते ना रेगुलर खाने वाले, लेकिन इन बासमती चावल की कीमत स्थानीय मार्केट में न बढ़ने पावे, इसलिए आप इसका निर्यात रोके हुए हैं। और नुकसान किसका है? किसानों का। तो ये जिस तरीके का तरीका डेवलप किया सरकार ने, जो गवर्नेंस का रवैया है, वो तो जन विरोधी है। इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और आप प्रो कारपोरेट होकर के प्रो पीपुल हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, क्योंकि दोनों में इंटरेस्ट का टकराहट है। अगर आप जनता की भलाई चाहते हैं तो कारपोरेट की भलाई आपकी निगाह में नहीं हो सकती, संभव नहीं है आपके लिए। अगर आप कारपोरेट को बढ़ाता चलते चलाए जाएंगे, यह तभी संभव हो पाएगा जब आम जनता, आम आदमी के हितों की आप अनदेखी करेंगे, और ये हो रहा है। अगर कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं तो आप कारपोरेट को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप करोड़ों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए आपने जो कारपोरेट के पैसे आपने माफ कर दिए, और एक किसान का 2 रुपया बाकी होता है तो उसको तहसीलदार उठा के जेल बंद कर देता है। तब तो आपके दिमाग में बात नहीं आती। और आप कारपोरेट को तभी फायदा पहुंचा पाएंगे जब आप किसान का गला घोटेंगे, जब समान विभागता का गला घोटेंगे, और यही हो रहा है। जी।